एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है हमारा एमसी और ह्यूमैंग जो हमारी छोटी बच्ची यानी याओ को समझा रहे होते हैं कि हमारा सेक्टर ज्वाइन कर ले छोटी बच्ची, इसमें तेरा बहुत फायदा है। खेलने के लिए सामान है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा, और क्या चाहिए तेरे को। याओ याओ भी बोलती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। अभी मुझे और मेरी मास्टर को हमारे सेक्टर में वापस जाना हो, क्योंकि हमारे पास जो कल्टीवेशन छुपाने वाला ट्रेजर है उसका टाइम लिमिट खत्म होने वाला है, तो हम दोनों को वापस जाना होगा। समझ गए मेरे नेफ्यू, हम लोग बाद में आएंगे तुम्हारे सेक्टर में। एमसी बोलता है ठीक है छोटी बच्ची, तो बाद में मिलते हैं। और एमसी मनी मन सोचने लगता है कि ये याओ छोटी बच्ची तो सच में छोटी बच्ची ही है, इतनी जल्दी बेवकूफ बन गई। लेकिन पहले इस छोटी बच्ची ने मुझे बड़ा भाई कहा, फिर एल्डर कहा, और अब तो भतीजा बोल रही है। साला बीसी मेरा है क्या इसके साथ रिलेशनशिप, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अपनी मास्टर को क्या बोलूंगा। याओ याओ हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाते हुए अपनी मास्टर के साथ पोर्टल ओपन करके निकल जाती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली फाइनली मुझे सन दिखा। यह साला यहाँ पर कोई गांव नहीं है ना कोई बस्ती नहीं है, मैं आखिर हूँ कहाँ पर। चलो आगे चलकर देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। बहुत टाइम के बाद हमारे सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर लो जो हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए निकला था वो आया हुआ होता है। एमसी की मास्टर उसे ग्रीट करने के लिए बाहर जाने लगती है। बाहर की ओर आते हैं, एल्डर लो हमारी एमसी की मास्टर को देखकर बोलता है, और एमसी की मास्टर कैसी है रे छोटी बच्ची। मास्टर ही बोलती मैं तो सही हूँ, आप बताइए कैसे हो। एल्डर लो बोलते हैं बेटी सुनना, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। सुनना तो क्या तू मुझे अपने सेक्टर का एल्डर बना सकती है, प्लीज मना मत करना बेटी। मास्टर ही बोलती है हाँ ठीक है ना, आप हमारे सेक्टर के एल्डर बन सकते हैं। किसने कहा, कुछ नहीं, आप बन सकते हैं बिल्कुल जी। पीछे से एल्डर बोल रहा होता है पक्का इसे ये फैन मिला होगा तभी यहाँ पर आया यहाँ एल्डर बनने के लिए। मास्टर ही बोलती है एल्डर आप इतने पावरफुल हो, क्या आप इस छोटे से सेक्टर में रह पाएंगे। एल्डर लो सारा मोटी चमड़ी का बोलता है हाँ बेटी कुछ नहीं मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी बाहर से डीमन का ऑरा महसूस होता है, ये दोनों भी चौकन्ने हो जाते हैं और बाहर की ओर देखते हैं कि कौन डीमन है। ये सब हमारे मेन कैरेक्टर के सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर होते हैं, जिनमें हमारे मेन कैरेक्टर का पोकेमोन भी होती है जो डीमन है। मास्टर ही बोलती है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आज से आपके सेक्टर में रहेंगे। मास्टर ही बोलती है क्या क्या तुम लोग मेरे सेक्टर में रहना चाहते हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जाओ तुम मेरे फादर के सेक्टर में वापस जाओ और वहीं पर रहो, उनके लिए तुम लोग बहुत जरूरी हो। थोड़ी देर की खामोशी हो जाती है। सीनियर बोलता है सेंटेंस हमारे मास्टर ने कहा है अपने जूनियर ब्रदर को फॉलो करो, आपके सेक्टर में आकर रहो, हम उनकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मास्टर भी चौंक कर बोलते क्या कहा, जूनियर ब्रदर कौन है वो। सीनियर ब्रदर बोलता है लेडी ये फैंग आपका डिसाइपल, और कौन हो सकता है, उसने अकेले ही हमारे सेक्टर के 200 डिसाइपल्स को हरा दिया। और तो और हमारे सेक्टर के जो 5 मेन एल्डर हैं उन्होंने हमारे ये फैंग को हमारा नया 6 एल्डर ही बना दिया है। हमारे एमसी की पोकेमोन ही बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं हम करने के लिए नहीं हूँ, मैं हमारे एमसी की पोकेमोन हूँ और मैं यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए हूँ। मास्टर बोलती है अरे तू कौन है जो बीच में बोल रही है। सीनियर उसके बारे में बताता है ये हमारे ये फैंग की पोकेमोन है, हमारे ये फैंग जब गए थे बाहर तो ये पकड़ कर लाए थे उसको। मास्टर सोचती है क्या ये फैंग की पोकेमोन, ये फैंग ने इसको ऐसे ही रास्ते में चलते पकड़ लिया। और हाँ एल्डर लोग क्या आप जो भी यहाँ पर आए हो मेरे सेक्टर में एल्डर बनना चाहते हैं, उसके पीछे भी ये फैंग है। एल्डर भी बोल रहा होता है अच्छा ऐसा बात है कि हाँ इधर उधर गॉप गॉप। हमारी मास्टर फुल गुस्से में होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गलियार ही होती है, मनी मन बहुत गुस्सा कर रही होती है। तभी हमारा सीनियर बोलता है सीनियर लेडी सुनिए तो। सीनियर बोलता है सुनिए सुनिए लेडी, आप ना हमारे ये फैंग को ना गलत सलत मत बोलिए, क्योंकि वो हमारे सेक्टर के एक ऑनरेबल एल्डर हैं। हमारे मास्टर खुद हमारे जूनियर ब्रदर को एल्डर ये करके पुकारते हैं। मास्टर बोलती है क्या ऑनरेबल एल्डर, हाउ इज दिस पॉसिबल मैन, उस चोमो को एल्डर किसने बना दिया। सीनियर बोलता है उसने ये एल्डर का पद पैसों से खरीदा है जी, बहुत पैसा दिया उसने हमारे उस वाले सेक्टर को। और तो और हमारे मास्टर ने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा है, किसी को नहीं बताने बोला है जी। मास्टर को हमारे एमसी पर फुल गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो हमारे छुटकी का मैसेज आ जाता है याओ याओ का। मास्टर ही बोलती है वाह रे मेरी छोटी बहन, याद आ ही गया आखिर तुझे अपने बड़ी बहन की। छुटकी बोलती है वाह रे मेरी बड़ी बहन, तूने अपने सेक्टर में अपने डिसाइपल ये फैंग जिसका नाम है उसको छुपा के रखा था, तो मैं तो नहीं बोली। वैसे मास्टर ये फैंग हमारे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो तेरे ही बन चुके हैं, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, उसको पटा जरूर लेना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं हमारे ग्रैंड मास्टर ये फैंग ने अपने नाम से सेक्टर भी खोल चुके हैं। मेरी मास्टर तो उनका एक डिसाइपल ही बन चुकी है, तो मैं तो कुछ दिनों में उनके पास जाने वाली हूँ उनके सेक्टर का डिसाइपल बनने के लिए। और हाँ याद दिला देती हूँ मेरे लिए फूड जरूर लाना, मैं ऐसे ही नहीं बैठूंगी बता रही हूँ। मास्टर को इतना गुस्सा आता है कि जोरदार जमीन पर पाँव मारती है और जमीन तोड़ के रख देती है और बोलती है ये फैंग तू एक बार बस वापिस आ जा, तेरे को बताती हूँ मैं क्या है।
और बाकी सब कोई बोलती है एल्डर लुओ और बाकी सब, हम यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं बांट रहे, तो आप अपने अपने सेक्टर में वापस जा सकते हैं, हमारे सेक्टर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर तो बोल रहा होता है मास्टर हमें मरने का शौक नहीं है, हमें ना ही कोई रिसोर्सेस चाहिए। मास्टर एल्डर सिया को बोल कर जाती है, एल्डर सिया आप अब इनके रहने के लिए रूम का इंतजाम कर दीजिए। अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे एल्डर भाई मास्टर से पूछ रहे होते हैं, लेडी ये सब हो क्या रहा है। लेडी यानी हमारी मास्टर बोलती है, पता नहीं मुझे भी क्या हो रहा है, आने दो उसको, साले से पूरा एक्सप्लेनेशन लूंगी एक एक चीज का। एल्डर को चिंता हो रही होती है हमारी एमसी की, सोचता भी है अरे यार ये साला कहाँ पर है, पता नहीं ये मास्टर क्या करेगी उसका। लेकिन ये एल्डर भी लालची ठहरता है, ये सोच रहा होता है हाँ ठीक है जल्दी और मेरे लिए हब्स वगैरह सब लेते आना। ये फैंकी और आते हैं जो ही सोच रहे होते हैं कि अरे इतना डर क्यों लग रहा है मुझे, कोई मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है। ये फैंग टाउन में पहुंच चुका होता है जहां पर पीछे से आवाज आ रही होती है, फॉर्चून बताने वाला, फॉर्चून बताने वाला, अपना अपना फॉर्चून ले लो, अपना अपना फॉर्चून ले लो। एमसी उसको देखकर सोच रहे होते हैं क्या इस वर्ल्ड में भी साला फॉर्चून वाला सिस्टम चलता है, गजब। ये फैंग उसको बोलता है, सुनिए मास्टर मुझे अपना फॉर्चून जानना है। मास्टर बोलता है, अरे बच्चे सुन, मैं फॉर्चून बता तो लू दूंगा लेकिन मेरे को पहले भर पेट खाना खाना है। ये फैंग बोलता है ठीक है यहीं बगली में रेस्टोरेंट है, चलो वहां पर चलते हैं और अब मेरा फॉर्चून बताइएगा, मैं आपको खाना खिला दूंगा। रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जहाँ पर फॉर्चून बताने वाला गॉप 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 करके खाना पेले जा रहा होता है। फॉर्चून बताने वाला खाना पेल के बोलता है, ठीक है बच्चे मैं खाना खा लिया, अब तू अपना ब्लड ड्रॉप दे ताकि मैं तेरे को फॉर्चून बता सकूं। एमसी अपना ब्लड ड्रॉप देता है उसको। जैसे ही वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर का फॉर्चून देखने की कोशिश करता है, एमसी में पैनल आ जाता है, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, कोई आपका फॉर्चून देखने की कोशिश कर रहा है, एंटीवायरस एंटीवायरस, हम इसको खत्म कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। और उस फॉर्चून बताने वाले को हमारा सिस्टम जम के बिजली का झटका देने लग जाता है। उस बेचारे की गंदी हालत करके सिस्टम बोलते हैं हमने वायरस खत्म कर दिया, होस्ट आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। एमसी सोच रहा होता है अरे बाप रे ये आदमी तो बड़ा खतरा था भाई, ये तो सच में फॉर्चून बताने वाला था, कोई स्कैमर नहीं था, वाओ। वो बेचारा भी झटके खाने के बाद हमारे एमसी की ओर देखता है और वापस से बेहोश हो जाता है। एमसी उसके पास जाकर उसको उठाने लगता है, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।